दुनिया भर में मौसम को लेकर एक बार फिर बड़ी चेतावनी सामने आई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने आशंका जताई है कि इस साल अल नीनो प्रभाव विकसित हो सकता है, जिसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर देखने को मिल सकता है। अल नीनो का नाम सुनते ही सूखा, हीट वेव, बाढ़ और मौसम की चरम घटनाओं की तस्वीर सामने आ जाती है। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि कुछ प्राकृतिक मौसमीय सिस्टम अभी भी मॉनसून को सहारा दे सकते हैं, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर खेती, जल संसाधनों और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। आखिर क्या है यह खतरा और कितनी बड़ी है चिंता, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी WMO के अनुसार प्रशांत महासागर में समुद्री जल तेजी से गर्म हो रहा है। इसी वजह से जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की संभावना 80% तक पहुंच गई है, जबकि साल के अंत तक इसके बने रहने की संभावना 90% से अधिक बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र की सतह के नीचे का पानी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म पाया गया है। यही अतिरिक्त गर्मी समुद्र की सतह को गर्म कर रही है और अल नीनो को ताकत दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो बनने पर वैश्विक मौसम चक्र प्रभावित होता है। इससे कई देशों में सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही समुद्री और स्थलीय हीटवेव का भी खतरा बढ़ जाता है। अल नीनो का नाम सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल भारत के मॉनसून को लेकर उठता है, क्योंकि देश की कृषि व्यवस्था काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे कारक भी हैं जो कमजोर पड़ते मानसून को संभालने में मदद कर सकते हैं। आखिर कौन से हैं ये सिस्टम, आइए जानते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इंडियन ओशन डायपोल यानी IOD और मेडन जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO भारत के लिए राहत की वजह बन सकते हैं। IOD यदि सकारात्मक स्थिति में रहता है तो यह अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकता है और देश में अच्छी बारिश की संभावना बढ़ा सकता है। वहीं MJO बादलों और हवाओं का एक वैश्विक चक्र है जो भारत के ऊपर सक्रिय होने पर कमजोर मॉनसून में भी भारी बारिश के दौर ला सकता है। इसी बीच कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्रालय ने जिला स्तर पर तैयारी मजबूत करने और किसानों तक मौसम संबंधी जानकारी तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया है, ताकि किसी भी संभावित संकट से समय रहते निपटा जा सके। फिलहाल अल नीनो को लेकर आशंकाएं जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन मौसम में कई दूसरे कारक भी सक्रिय हैं जो तस्वीर बदल सकते हैं। आने वाले कुछ हफ्ते यह तय करेंगे कि भारत को सामान्य मॉनसून मिलेगा या फिर किसानों और आम लोगों को मौसम की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार से लेकर वैज्ञानिक संस्थाएं हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अपना भारत टाइम्स के साथ। मैं एशना।